ये वो ग्राफ की घड़ी है जो पूरा सेट इनफैक्ट जो मैंने ख़रीदा था और मेरे पास है। ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बना था। और जब प्राइम मिनिस्टर को वो इस्लाम पाकिस्तान मिलने आए तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया। मुझे बेसिकली शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया था कि जी हमारे पास एक बड़ा अच्छा सेट है, घड़ी का सेट है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे दूं तो फरा आपसे रब्ता करेंगी। मैंने इनसे जाके नेगोशिएट किया तो फाइनली हमने एग्री करके $2 मिलियन में ट्रांजैक्शन की। इमरान खान ने सऊदी वली अहद की घड़ी, अंगूठी और कफलिंग्स कौड़ियों में बेच डाले। सौदा इमरान खान के एहतसाब वाले शहजाद अकबर ने करवाया। माल लेकर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी दुबई पहुंची। तोहफे खरीदने वाला जियो न्यूज पर सामने आ गया। दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ने शाहजेब खानजादा शो में सारी पोल खोल दी। बताया पूरे सेट की असल कीमत 2019 में $1 करोड़ 20 लाख यानी $1 अरब 70 करोड़ रुपए थी। फरा गोगी ने सिर्फ $50 लाख मांगे, वो भी ना मिले। $20 लाख में सौदा पट गया। फरा गोगी ने सारा पैसा कैश में लिया। उमर फारूक का खुसूसी इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। एक मफरूर, सजा याफ्ता, झूठा और दूसरी दफा झूठ बोल के भागा हुआ जो लंदन में बैठा हुआ है कि ये कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकता है। आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, तुमने इसकी पार्टी के ऊपर जोर डालना है और मेरे केसेस खत्म करने हैं। नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लगवाकर पहला काम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कराने का कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को खदशा। सराय आलमगीर में पीटीआई मुजाहिरीन से वीडियो खिताब में इमरान खान ने कहा कि आईनी तौर पर तो तकर्रुरी शहबाज शरीफ करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ करेंगे वही जो उन्हें नवाज शरीफ कहेंगे। नवाज शरीफ की एक ही कोशिश है कि झूठे केसेस करवा के किसी तरह इमरान खान को निकाला जाए। वो जिसे लगाएंगे उससे एक चीज मांगेंगे कि उसे किसी न किसी तरह इमरान खान को नाअहल कराना है और खुद उन पर दर्ज केसेस खत्म कराने हैं। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रही कि उन्हें डर है कि इमरान खान जीत जाएगा। इंसाफ होता तो ये सब लोग जेलों में होते। इमरान खान ने कहा कि उन पर कातिलाना हमले की FIR के लिए 3 नाम देना उनका हक है, उन्हें ये हक नहीं दिया जा रहा। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो जिस तैनाती की आप बात कर रहे हो, काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। इमरान खान की सियासत पहले दिन से आज तक एक तैनाती के गिर्द घूम रही है। काफ़ी अरसे से इस तैनाती पर सियासत की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर तनकीद। डाउ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि हमें और हमारे इत्तेहादियों में से किसी को इस पर जलसे में बात नहीं करना चाहिए और ना ही अपोजिशन को इसे मतनाज़ बनाना चाहिए। आइन और कानून के तहत तैनाती के इस अमल को मुकम्मल होना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि वो आज भी अपनी बात पर कायम है कि इमरान खान को 4 गोलियां नहीं लगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान के जख्मों की तहकीकात के लिए आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। अगर 4 गोलियां लगना साबित हो जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे, वरना इमरान खान सियासत छोड़ दें। अरशद शरीफ मर्डर केस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्हें 6 आदमी फैसल वाबडा, मुराद सईद, तारिक वसी, सलमान इकबाल, वकार और खुरम तफ्तीश के लिए मिल जाएं तो वो 6 घंटे में अरशद शरीफ के कत्ल के सारे हकाइक सामने ले आएंगे। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है कि अरशद शरीफ का कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए हैं।
अरशद शरीफ कत्ल केस में फैसल वावडा और मुराद सईद को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पीर को FIA हेडक्वार्टर्स तलब कर लिया। फैसल वावडा और मुराद सईद ने दावा किया था कि वो अरशद शरीफ को लाहक खतरात से आगाह थे। अरशद शरीफ की मौत की तफ्तीश करने वाली पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने सलमान इकबाल और तारिक वसी को सवालनामा भेज दिया। कमेटी के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने दुबई पुलिस से पाकिस्तानी कौंसल जनरल के जरिए ताउन करने की दरख्वास्त कर दी। नैरोबी में अरशद शरीफ के मेज़बान वक़ार अहमद और उनकी बीवी इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी के सामने पेश। मकतूल अरशद शरीफ का सामान पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। अरशद शरीफ के खून आलूद कपड़े फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवाए जाएंगे। सामान FIA हुकाम अरशद शरीफ की फैमिली के हवाले करेंगे। सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक की बर्थडे विश को लिफ्ट न कराई। शोएब मलिक ने सोशल मीडिया पर सालगिरह की मुबारकबाद दी। सानिया ने जवाब नहीं दिया। शुक्रिया तो दूर की बात, पैगाम पर किसी जज्बे का इजहार भी ना किया। किसी को शोएब की मुबारकबाद में गर्मजोशी कम दिखाई दी तो किसी ने सानिया की खामोशी को मानी खेज करार दे दिया। अलहदगी की खबरों पर दोनों की खामोशी बरकरार। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के नए शो के ऐलान पर भी अलहदगी की खबरों पर को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया जाने लगा। दोनों की शादी अप्रैल 2010 में हुई थी और उनका 4 साल का बेटा भी है। शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी मामूली या संजीदा नौयत की। स्टार फास्ट बॉलर की इंजरी से मुताल्लिक मुतज़ाद खबरें। PCB का कहना है कि शाहीन अफरीदी के स्कैन में बड़ी इंजरी की निशानदेही नहीं हुई। वो 2 हफ्ते बाद एक्शन में होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। बाकी मैचेस में शिरकत भी फिटनेस से मशरूत होगी। शाहीन अफरीदी के करीबी ज़राए का दावा है कि PCB का मेडिकल यूनिट हकीकत बयान नहीं कर रहा। फास्ट बॉलर की इंजरी संजीदा नौयत की है। शाहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कैच लेते हुए घुटने का इंजरी के शिकार हो गए थे। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए JIT सिर्फ कागज के एक पर्चे तक महदूद। अरकान को अब तक पंजाब हुकूमत या IG ऑफिस ने बाज़ाब्ता आगाह ही नहीं किया। ज़राए के मुताबिक IG पंजाब फैसल शाहकार 14 रोज़ की छुट्टियों पर बैरून मुल्क हैं। कायम मुकाम IG कुंवर शाहरुख की जानिब से तफ्तीश का हुक्म जारी नहीं किया गया। वाक़े में मुलविस मुलजिम नवीद गुजरांवाला पुलिस के पास है, जिसकी अब तक ना तो गिरफ्तारी डाली गई है और ना ही उसे अब तक अदालत में पेश किया जा सका है। इमरान खान पर फायरिंग का वाक़या 3 नवंबर को पेश आया था। PTI का लॉन्ग मार्च जारी। सराय आलमगीर में शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनों से खिताब में कहा कि ये लोग कहते थे GT रोड पर तो शेर राज करता है, लगता है इमरान खान के बल्ले ने शेर को ढेर कर दिया। काफ लीग के रहनुमा हुसैन इलाही ने खिताब में कहा कि उनकी जमात इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है। मूसा इलाही ने कहा कि वफाकी हुकूमत ओछे हथकंडों के जरिए हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का रास्ता नहीं रोक सकती। चिन्योट में लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब में असद उमर का कहना था कि हुक्मरान आवाम की ताकत से नहीं बंद कमरों में डील करके आए हैं। इमरान खान यही जहद कर रहा है कि अशराफिया के हाथ से ताकत छीन कर आवाम को दिलानी है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान सराय आलमगीर में SHO पुलिस वैन में ढोलची लेकर जलसागाह पहुंच गया। रहनुमा काफ लीग इमरान भट्टी ने SHO पर नोट निछावर किए। SHO अल्ताफ गौहर ने भी काफ लीग के रहनुमा पर नोट लुटाकर हिसाब बराबर कर दिया। पुलिस हुकाम का SHO के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोरोना में मुब्तला हो गए। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि शहबाज शरीफ की 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी। डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया जो मुस्बत आया। मरीम औरंगज़ेब की वज़ीर आज़म की जल्द सेहतियाबी के लिए आवाम और कारकुनों से दुआ की अपील। तबीयत खराबी के बायस शहबाज शरीफ ने लंदन से वतन वापसी भी 2 रोज़ के लिए मौखर कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरों का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ का PMA काकुल और बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा। PMA आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने PMA में यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी भी की। आर्मी चीफ ने PMA में कैडेट्स और ऑफिसर से गुफ्तगू भी की। जनरल कमर जावेद बाजवा की कैडेट्स को तमाम तवज्जो पेशा वराना महारत पर मरकूज रखने की हिदायत। आर्मी चीफ ने बलोच रेजिमेंटल सेंटर में भी यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ ने बलोच रेजिमेंट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और जवानों से भी गुफ्तगू की।
लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई का लॉन्ग मार्च रुकवाने की दरखास्त। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को कानूनी निकात पर मामलत के लिए तलब कर लिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि लॉ अफसरान आइन और अदालती फैसलों की रोशनी में 21 नवंबर को मामलत करें। बैरूनी सरमाकारों के एतमाद को बरकरार रखना अदालतों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो पहले ही टैक्स देने की हद में नहीं आता उससे एडवांस टैक्स नहीं लिया जा सकता। हुकूमत कानून में तरमीम करे। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कम आमदन वालों से एडवांस टैक्स वसूली गैर आईनी करार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बेरोजगार और टैक्स स्लैब से कम आमदन वाले लोग भी पहले ही जरूरी अशिया पर उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना एक अमीर आदमी दे रहा है। आमदन का तखमीना लगाए बगैर टैक्स वसूली नहीं हो सकती। अदालत ने मोबाइल फोन सारिफीन और शादी हॉल बुकिंग पर एडवांस टैक्स वसूली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम का मामला। अटॉर्नी जनरल और चेयरमैन एफबीआर के सुपुर्द। 90 दिन में रिपोर्ट तलब। एडवांस टैक्स मोबाइल फोन सर्विस, बिजली के बिलों, दवाओं और खाने पीने की दरामदी अशिया पर लिया जाता है। एडवांस टैक्स के बड़े हिस्से की एडजस्टमेंट नहीं होती। इस टैक्स का बड़ा हिस्सा हुकूमत हिसाब किताब के बगैर रख लेती है। बस भाई जी बहुत कम आ रही है तो बस सिलेंडर लगा के गुजारा करते हैं। 3300 रुपये का सिलेंडर लाते हैं, बस एक दिन में सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। 600 रुपये की गैस इस्तेमाल करें फिर दिन को गुजारा उठता है। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बड़ों ने ऑफिस जाना होता है, गैस होती नहीं, नाश्ते के बगैर जाना पड़ता है। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, काम पे जाना होता है तो गैस का प्रेशर ही नहीं होता, खाना नहीं पकता। रावलपिंडी, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल समेत पंजाब में गैस की गैर नाली लोड शेडिंग। हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में भी शहरी गैस से महरूम। शहरियों का कहना है कि 3 वक्त का खाना होटलों से मंगवाने पर मजबूर हैं। सिंध और बलूचिस्तान में सनतों को आज से गैस की फराहमी मुअत्तल। सप्लाई 28 फरवरी तक बंद रहेगी। मुल्क में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची के बड़े एक्सपोर्टर्स गैस बंद होने के बाद फैक्ट्री चलाने के लिए लकड़ियां जलाने लगे। फैक्ट्रीज ने लकड़ियों के ढेर लगा दिए। फैक्ट्री चलाने के लिए सैकड़ों साल पुराने तरीके को अपना लिया गया। खाने की पीने की कोई भी चीज़ नहीं है। हमारा जो पानी है ना, पानी वो भी तुम पियोगे ना तो वो खुद पता चल जाएगा कि कैसा है पानी। हम इंसान पीते हैं यार। दादू में इमदाद ना मिलने पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। मुतासरीन का कहना है कि ना राशन मिला, ना पीने का साफ पानी और ना सर छुपाने के लिए छत। दादू, मेहड़ और खैरपुर नाथन शाह में कई देहात अब भी ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन 2 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद हिफाजती पुश्तों पर खुले आसमान तली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में सर्दियाँ मुतासरीन के लिए नया इम्तिहान बन गई। सर्द मौसम से बचने के लिए मुतासरीन ने चारपाइयों का सहारा ले लिया। चारपाई पर कपड़े डालकर इसके साए तले बैठे मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। हमको 3 महीने हुए हम इधर पड़े हैं रोड पर, हमको कुछ नहीं मिला है। पहले तो हम गुजारा कर रहे थे, अभी नहीं तंबू है, नहीं कहीं है, छत पर कुछ भी नहीं है। इमरान खान ने मौला जट कहा। इमरान खान का शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मौला जट करार देने पर इमरान खान को जवाब दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि सूबे में मौला जट आ गया है। अब ये मौला जट आपको सड़कों और बाजारों में नजर आएगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समाअत। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने पर इसरार। जमात इस्लामी के इंतखाबात के लिए हुकूमत को 45 दिन की मोहलत देने की दरख्वास्त। वफाकी वजारत दाखिला की एक बार फिर सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सूबाई हुकूमत को इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली का इख्तियार नहीं। बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन के अंदर होने चाहिए। सूबाई हुकूमतें नहीं चाहती कि बल्दियाती इंतखाबात हों। पहले भी सूबों में बहुत मुश्किल से बल्दियाती इंतखाबात करवाए। पंजाब में भी बल्दियाती इलेक्शन करवाने में बहुत मुश्किल आ रही है, लेकिन करवा लेंगे। बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा के लिए MQM की वजूहात मुनासिब नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी का शॉर्टफॉल पंजाब से पूरा करने की तजवीज़। कहा आपने विफाक को अपनी पुलिस भेजी है, हम पंजाब से कहते हैं कि उसे को पुलिस फराहम करे। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी कर दिए।
इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तवा केसेस को किसी एक हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। इस्लामाबाद में PTI सेनेटर्स की एहतजाजी रैली पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर अलामती धरना दिया। अरशद शरीफ और आज़म स्वाति को इंसाफ दो के नारे। सेनेटर आज़म स्वाति ने कहा कि सेनेटर्स उनके इमरान खान और अरशद शरीफ के इंसाफ के लिए जमा हुए हैं। यकीन है अदालत से इंसाफ मिलेगा। सेनेटर शहजाद वसीम बोले, जो कुछ आज़म स्वाति के साथ हुआ क्या ये चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के ज़मरे में आता है। शिबली फराज ने कहा कि अवाम को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है। तवक्को है कि अदालत से इंसाफ मिलेगा। इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान लाहौर से लंदन रवाना हो गए। कासिम और सुलेमान की जमान पार्क से रवानगी के वक्त सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। कासिम और सुलेमान इमरान खान की अयादत के लिए जुमेरात को पाकिस्तान आए थे। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए दोनों बेटों का कहना था कि उन्हें अपने वालिद पर फख्र है। सफाक डकैत ने माजूर खातून को भी ना बख्शा। लाहौर में मां को डॉक्टर के पास ले जाती खातून को लूट लिया। चीना चपटी में खातून और व्हील चेयर पर बैठी उनकी वालदा सड़क पर गिर गई। 4 दिन गुजर गए, पुलिस तामक टोहियां मार रही है। मुलजिम अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। CCTV वीडियो मौजूद। शहर में सेफ सिटी के कैमराज नस्ब, लेकिन अब तक डकैत की शनाख्त भी नहीं हो सकी। मोटरसाइकिल किसके नाम पर है, कौन इसका मालिक है, पुलिस ये भी पता नहीं चला सकी। जियो न्यूज़ पर खबर चली तो पुलिस नींद से जागी, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार करने का बयान जारी कर दिया। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में चलती मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे दोस्त ने फायरिंग करके आगे बैठे दोस्त को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त ज़ुहैब भट्ट उर्फ सोनी के नाम से हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मकतूल सोनी को उसकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स ने गोली मारकर कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस को मुलजिम की तलाश। साहिवाल में DIG गौहर नफीस के भाई खाबर नफीस के घर डकैती। पुलिस के मुताबिक 6 डाकू अहल खाना को यरगमाल बनाकर पैसे और सोने के जेवरात लूट कर फरार हो गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम्स ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। दादू की तहसील जोही शहर का वाहिद गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल भी भयानक मंजर पेश करने लगा। पूरी इमारत मखदूश हो चुकी। 1-2 कमरों में सहमे सहमे तलबा तालीम के हुसूल के लिए कोशां। 1962 में कायम की गई इमारत की मुरम्मत का काम सिर्फ एक बार 1972-73 में किया गया। उसके बाद महकमा तालीम इमारत को ड्राउने ख्वाब की तरह भूल गया। असातिज़ा और टीचर्स का स्कूल की इमारत की मुरम्मत या फिर मुतबादिल इमारत देने का मुतालबा। अमर के इलाके दारेल में बच्चों के मिडिल स्कूल को 5 रोज़ में दोबारा तामीर करके तदरीसी अमल बहाल कर दिया गया। 5 रोज़ पहले दारेल मिडिल स्कूल को नामालूम अफराद ने जला दिया था। वाक़े की तहकीकात के लिए GITB तश्कील दे गई। स्वात में सयाह बर्फबारी का मजा लेने पहुंच गए। नज़ारे और दिलकश हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, बटोगा टॉप और करीबी पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। अस्तोर समेत कई इलाकों में 2 रोज से जारी बर्फबारी थम गई। राबता सड़कों से बर्फ हटाए जाने का सिलसिला जारी। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का 4 बरस के वक्फे के बाद एक्सपो सेंटर कराची में आगाज़। 4 रोज़ा नुमाइश में 64 मुल्कों की अपनी मसनूआत के साथ शिरकत। ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और हंगरी पहली बार शरीक हैं। 11वीं बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान की अहम दिफाई मसनूआत सब सोनिक क्रूज मिसाइल, हरपा और जदीद जंगी ड्रोन शाहपर 2 को मार्केट किया जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका। ख़ारजा पॉलिसी के तहत दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। फिल्म जॉयलैंड के खिलाफ शिकायत पर गौर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर कानून की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी फिल्म की समाजी और अखलाकी अक़दार के खिलाफ शिकायत पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म ने कमेटी को आज रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। दिल्ली में गर्लफ्रेंड के कत्ल और लाश के 35 टुकड़े करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 28 साल आफ्ताब पूनावाला ने 26 साल गर्लफ्रेंड शराधा के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बताया कि शराधा को शादी पर इसरार करने पर गला घोंटकर कत्ल किया। बड़ा फ्रिज खरीद कर लाश के टुकड़े फ्रीज किए। रोज़ एक एक करके लाश के टुकड़े आधी रात के बाद करीबी जंगल के मुख्तलिफ मकामात पर फेंके। मामला तब खुला जब शराधा के वालिद ने पुलिस को इतला कर दी। शराधा अपनी मर्जी के बगैर शादी आफ्ताब के साथ रह रही थी।
दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई। 8 अरबा बच्चा आज दुनिया में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ने मनीला में पैदा होने वाली बच्ची को अलामती तौर पर 8 अरबी बच्ची करार दिया। आखिरी 1 अरब अफराद 11 साल में पैदा हुए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अरब तक पहुँचने में 15 साल लग सकते हैं। 2050 तक सिर्फ 8 मुल्क ही दुनिया की आधी आबाद के बराबर होंगे। पाकिस्तान और भारत भी इनमें शामिल हैं। दुनिया में आने वाली 7 अरबी बच्ची बांग्लादेश में पैदा हुई थी, जिसका नाम सादिया सुल्ताना रखा गया। और जियो फिल्म्स की पेशकश इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट 200 करोड़ के हदफ के बहुत करीब। दुनिया भर से 186 करोड़ कमा लिए, पाकिस्तान में 71 करोड़ से जायद, जबकि बाकी दुनिया से 115 करोड़ की रिकॉर्ड आमदन। लेकिन दिल अभी भरा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है।